हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग ये क्वेश्चन पेपर शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ नॉट अ किडनी स्टोन। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जो है वो किडनी स्टोन का टाइप नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा सिस्टीन, तीसरा कैल्शियम बिलीरुबिनेट, चौथा है कैल्शियम फॉस्फेट। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैल्शियम बिलीरुबिनेट जो है वो किडनी स्टोन का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। तो डेंगू फीवर किसके कारण होता है? तो पहला है इम्प्योर वाटर, गंदा पानी पीने से, दूसरा मस्कीटो बाइट यानी मच्छर काटने से, तीसरा है आपका सेंटीपेड, और इसका बाद जो हमारा है चौथा वो है हाउस फ्लाई। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि मस्कीटो बाइट यानी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच रूट इंसुलिन इंजेक्शन इज टेकन बाय पेशेंट हिमसेल्फ। यानी किस रूट के थ्रू पेशेंट जो है खुद से इंजेक्शन ले सकता है इंसुलिन का। पहला ऑप्शन है इंट्रावेनस, दूसरा है इंट्रामस्कुलर, तीसरा है इंट्राडर्मल, चौथा है सबक्यूटेनियस। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि सबक्यूटेनियस। फोर्थ क्वेश्चन है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर फाउंड इन। यानी बीपी बढ़ा होगा, रक्तचाप बढ़ा होगा, झटके आ रहे होंगे प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये किस बीमारी में होता है? तो पहला इक्लेम्सिया, दूसरा किडनी डिजीज, तीसरा हार्ट डिजीज, चौथा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि इक्लेम्सिया, जो कि प्रेगनेंसी का ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिससे बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर मैनेजमेंट इज। तो लॉन्ग बोन, लंबे बोन का अगर फ्रैक्चर हो गया, वो टूट गया, तो उसको मैनेज करने का सिद्धांत क्या है? तो पहला होता है उसको रिड्यूस करना होता है, सेट करना होता है और इमोबिलाइजेशन करना होता है। तो ये तीनों हमारा सही है, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ एबव। तीनों प्रोसीडर करने के बाद ही हमारा मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन है, बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जो है वो पीत की थैली यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रीमर्स इन हैंड मे बी ड्यू टू थायराइड डिजीज। यानी थायराइड डिजीज के कारण हाथ का कपकपाहट यानी ट्रीमर्स होता है, तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इन 120 बीट्स पर मिनट। तो इसमें हमारा जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि 60 to 100 नॉर्मल होता है, अगर 100 से ऊपर गया तो वो नॉर्मल नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉपर टी इज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी कॉपर टी जो है कि इंट्रा यूटरीन डिवाइस है, इंट्रा यूटरीन डिवाइस है, ना कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSOM इज एन एक्यूट डिजीज ऑफ ईयर। यानी ईयर का एक्यूट डिजीज है CSOM, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट पांचों देख लिए, पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा पांचवा गलत है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है, एक्सीजन ऑफ हर्निया सैक इज नॉन एज। तो एक्सीजन ऑफ हर्निया सैक को क्या कहते हैं? तो हर्नियोटमी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ HIV इज। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। थर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। तो नॉर्मल शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वायल्स और सिरिंजेज आफ्टर यूज आर सेग्रीगेटेड इन विच कलर बिन। यानी किस डस्टबिन में वायल्स और सिरिंजेज को फेंका जाता है? तो ये हमारा रेड डस्टबिन में फेंका जाता है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉलेज फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स विच बोन। यानी किस बोन को कॉलेज फ्रैक्चर इन्वॉल्व करता है? यानी अगर किसी को कॉलेज फ्रैक्चर हो गया तो कौन सा बोन का फ्रैक्चर होगा? तो मेनली राइट आंसर होगा रेडियस बोन। ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है अस्थमा, अस्थमा के बारे में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है इम्पाइमा थोरेसिस। तो इम्पाइमा यानी पस कलेक्शन हो जाता है प्लूरल कैविटी में, तो इसके बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसके बारे में लिखना है, ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के लक्षण के बारे में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है वो लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है एड्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में लिखना है।
तो 6 में से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है ये, और टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 6 में से 4 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, और टोटल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिम्टम्स, साइंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोलसिस्टाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ जीवी, जिसको हम लोग कोलसिस्टाइटिस कहते हैं। उसके क्या लक्षण होंगे, क्या इलाज होंगे, इसके बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिम्टम्स, साइंस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, उसका लक्षण क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, इसके बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं। व्हाट आर चीफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं मेनली इसमें। एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी कि क्या डाइट मेंटेन करना होता है जिसकी बीपी बढ़ी हुई होती है, और क्या ट्रीटमेंट होता है, इस बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। एंड हाउ विल यू डू टेम्परेचर चार्टिंग, और किस तरीके से आप टेम्परेचर चार्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव डिटेल्स अबाउट आर इक्लैम्सिया एंड प्री इक्लैम्सिया, यानी इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू मैनेज अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब, यानी किस तरीके से आप लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर को मैनेज करेंगे। वो भी ये लॉन्ग बोन कहाँ का है, तो लोअर लिम्ब का, यानी फीमर हो सकता है, टिबिया फिब्यूला हो सकता है। तो इन सब का अगर फ्रैक्चर हो रखा है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था आज के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए नए क्वेश्चन पेपर्स के साथ।